और बदतमीजी कर रही थी, औरतें भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी। उनके लिए कह रही थी कि जो बोल रहे हैं यहाँ पे तोड़ने के लिए हटा रहे हैं, तो हट नहीं रहे हो और वहाँ पर रुक रहे हो, अब चलो पता चलेगी तुम्हें। आज मेरा 1 घंटे में तोड़ के चले गए, तो हम क्या करें। नुकसान तो मेरा बहुत हुआ। कल मैं पूरे दिन रोते थे उधर रही। करीबन 5 बिल्डिंगों का उन्होंने जो काफ़ी नुकसान करा, ताकि वो गैर कानूनी हो, क्योंकि अवैध कॉलोनी यहाँ पे है नहीं। बहुत मेहनत से एक एक ईंट करके किसी तरह से जो है इसे जो है बनाया था। अब जो है एक तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, तोड़ दिए सब। हाँ बहुत सारे लगे, किसी के तो सर भी फट गया, खून भी निकला बहुत, सबको मार दे, घर भी बेच रहे थे, बच्चों को भी मार रहे थे। जो मकान जब लिखवाया है नाम, तब भी तो नेट पे जब कहाँ जाती है सरकार, जब नहीं होता पता सरकार को कि हम किस नाम से बोर्ड भेज रहे हैं और बिजली का बिल कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, सब कुछ सरकार को तो मालूम है हर चीज़ के बारे में। तभी रोक देना चाहिए था ना इस तरीके के, नहीं मकान मत बनाओ। फिर क्यों मकान बनवाने के लिए लोगों को पब्लिक को बसाया है यहाँ पे। किराए के और ऐसे चले गए, पूछा भी नहीं क्या नुकसान हुआ क्या हुआ। आपसे एक बार भी कोई वापस भी नहीं आया इधर देखने। नमस्कार, आदाब। द वायर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमेधा। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार जो दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ जो ड्राइव चल रहा है उस पर उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है दिखा रहे हैं। और आज मैं खड़ी हुई हूं मदनपुर खादर में। मदनपुर खादर में कल एक डेमोलिशन ड्राइव होता है। वो अतिक्रमण के खिलाफ नहीं बल्कि बिल्डिंग्स को तोड़ता है, ऐसा रेजिडेंट्स ने हमें बताया कि जब वो अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे तब तकरीबन 5 बिल्डिंग्स तोड़ दी गई। उनके बिल्डरों से भी हमने बात की। और आज हम पूरे दिन से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं जिनकी बिल्डिंग्स टूटी, उनके साथ जो घर बने हुए थे, जो लोग वहाँ रह रहे थे, उनके घर टूट चुके हैं पूरे। वो कल रात से बाहर हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनसे हमने बात की। उसके साथ साथ जब यहाँ पर ये डेमोलिशंस हो रहे थे तब एक ब्रूटल लाठीचार्ज होता है, लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। तो वो लोग जो डिटेन हुए, जिन्हें चोटें आई हैं, हमने उनसे भी बात की और आपको बताएंगे कि कल क्या हुआ और उसके साथ साथ अभी क्या हालात हैं मदनपुर खादर में। आइए देखिए ये रिपोर्ट। हम अभी मौजूद हैं माजिद जी के घर में मदनपुर खादर में। आप देख सकते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है। ये पूरा कमरा जो एक बिल्डिंग के साथ सटा हुआ था, इसकी दीवार टूट गई, ईंटें ही ईंटें यहाँ पर है। ये जो इनका बेड है जहाँ पर ये लोग सोते थे वो तोड़ दिया गया और पूरा इनका नुकसान हुआ है। तो अभी वो किस तरह से सोएं, कहाँ पर वो रहें, ये बड़े सवाल हैं उनके लिए। और कितनी मेहनत से उन्होंने ये घर बनाया, ये चीज़ें जोड़ी, एक एक चीज़ें उन्होंने जोड़ी हैं और ये अभी सब कुछ टूट गया है। तो वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो बाहर सोए हैं, गर्मी में सोए हैं खुले आसमान के नीचे, और कितना इनका नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं। कल जो है आए पुलिस वाले और कहने लगे जो है कि आप जो है घर खाली कर दीजिए। मैंने कल घर खाली किया, जो है बच्चे को सब बाहर लेके। मैंने कहा भाई साहब सामान अपना निकाल लूँ, कम से कम मेरा सामान तो न नुकसान हो। उन्होंने कहने लगे निकालो, जो है सामान नहीं नुकसान होगा तुम्हारा। और फिर उसके बाद में सब पिलर काट दिए। उसके बाद में जो है कहने लगे कि जो है तुम जाओ, तुम्हारा सामान नुकसान नहीं होगा। उसके बाद में जो है सारा सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सारा बर्तन सर्तन, एक भी बर्तन मेरा बचा नहीं, सब टूट टाट गया इसमें। और बहुत परेशान में हूँ मैं। बाहर मैं रात गुजारा हूँ किसी तरह से। मेरे पास सोने की जगह नहीं थी कि मैं कहाँ सो जाऊँ। अब मेरा जो है सरकार से दरख्वास्त है कि मेरा जो है कुछ मदद करें। मैं तो मजदूरी करता हूँ, मैं पेंट का काम करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। बच्चे को पालता हूँ मजदूरी मेहनत करके। बहुत टाइम लग जाएगा जो है इसे जोड़ने में अब, और ख़र्चे भी बहुत आएंगे। 4-5 लाख रुपए का नुकसान आएगा ये दीवार वाल का सारा। गरीब आदमी के बारे में तो कुछ सुनवाई ही नहीं है।
कि मतलब जो है कि कहाँ आदमी रहेगा क्या करेगा, और सारा जो है तोड़ के रख दिया। कम से कम गरीब आदमी को तो सोचना चाहिए कि मतलब जो है कि क्या होगा उनके बारे में, हिफाजत से तोड़े, दूसरा का नुकसान नहीं करना चाहिए। अब नुकसान हो गया, में हम लोग कहाँ रहेंगे। आज मेरा 1 घंटे में तोड़ के चले गए, तो हम क्या करें। नुकसान तो मेरा बहुत हुआ। कल मैं पूरे दिन रोते थे उधर रह गई। रात को पूरी रात मच्छर से नदियाँ नचवाई, पूरी रात मैं आँखी पाख नहीं लगाई हूँ। बच्चे हमारे पूरी रात दूसरा घर बड़ा वाला लड़का सोया है, और बच्चे हमारे मच्छर से दिया नचवाए। बताओ हम कौन हालत में है। कितने आपके बच्चे हैं, क्या उनकी उम्र है, ये भी थोड़ा बताओ। एक लड़का है मेरा 15 साल का, एक लड़का है 13 साल का, एक लड़का है 7 साल का, लड़की ही 4 साल का। फिर भी हम कल हिम्मत किया, पूरी दिन में परेशान हो गई। तो हम एक गरीब में नहीं, एक सामान तो सचा रही। हमारे तो इतना हैसियत है नहीं कि हम एक बैग ले लेंगे। खाना कैसे खाया आपने, कुछ खाया है, कितने घंटों बाद खाया? कल मैं पूरे दिन भूखे रह गई। कल कुछ भी नहीं, खाली पानी के अलावा मेरा कुछ मुंह में नहीं गया है। मैं सोचती हूँ अपने सामान के, अपने मेहनत के, तो हम रोते, हमारे आँख में से आंसू नहीं बंद होता। तो हमें सरकार कुछ दे दे, हम गरीब में नहीं हैं, कुछ भी दे दे। हम कहाँ अपने बच्चन का क्या करूँ, जब सब कुछ सामान हमारे खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सब कुछ उसी में था, सब कुछ हमारा चला गया, तो हम क्या करूँ। कमरे में सारी लाइटें वगैरह थी, उसे निकालने का टाइम नहीं दिया, और सब प्लाई वगैरह बेड वगैरह जो थे सारा एकदम अचानक से सुबह बिस्तर पे से उठाया और बोले बाहर जाओ, और निकाल के सारा एकदम ही गिरा दिया। यहाँ आने भी नहीं दिया करीब में। और सब नुकसान तो आप देख ही रहे हैं। वो नेक्स्ट वाला रूम जो है सारा टूट गया, इसका भी ये सब। ये गोडाउन है यहाँ पर हम लेबर लोग रहते हैं बस। इन लोगों ने नोटिस वगैरह कोई दिया नहीं था, जो आदमी अपना इंतज़ाम कर सकता। कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। सुबह ही आगे बिस्तर पे से उठाया उन लोगों ने, बिल्कुल सुबह ही आ गए थे, जाइए बाहर जाइए, यहाँ से गाड़ी हटाइए, ये करिए वो करिए। हम सब लोगों ने देखा, ये पूरी सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है। कितनी तकलीफ़, एक को नहीं सारी पूरी कॉलोनी को तकलीफ़ हुई है। सादा ही सिस्टम ख़राब है। पुलिस वालों ने ही बदतमीजी की है, उन्होंने ही पत्थर उठा के पहले मारा। सब कोई जो है ना, सब पब्लिक जो डंडे लेके जो भागे पुलिस वाले, तभी सब भागे हैं इधर से। तो इन्होंने फिर पत्थर भी कराया इन्होंने पुलिस वालों ने। फिर हम तो जा ही रहे थे, ये लड़की तो मेरी जब भी गई थी, इन्होंने बोला कि चलो मैं दवाई खा लो, इससे भी उठा लिया, मुझे भी उठा लिया। और हमने कहा छोड़ो हमें, और क्या कहते हैं, छोड़ ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती लेके गए। वो पर लेके गए थे आपको? ये थाने में ले गए थे, बदरपुर थाने में लेके गए। हाँ, वो साइन करवाए थे उन्होंने, हमारे से साइन करवाए थे। फिर कल कितने बजे छोड़ा आपको? वो 7:30 बजे करीब छोड़ा था ना, 7:30 बजे करीब छोड़ा उन्होंने। हाँ, और कितने लोग आपके साथ, और कितने? हमारे साथ 8-10 आदमी थे, और हम 3 ही, घर के 3 थे बस। लड़ाई जब हुई, जब उन्होंने फिर लाठीचार्ज करा, फिर जब लोगों ने उनके ऊपर वो करा, पहले पथराव तो उन्होंने किया था, पुलिस वालों ने ही। नाले में गिर गया तो उसकी भी एक डंडा मारा उन्होंने, तो वो नाले में गिर गया मेरा लड़का, और वो फिर उठा, किसी ने उठते निकाला भी नहीं उसको। और क्या कहते हैं, मतलब बच्चों के पीछे भी भाग रहे, सबको ये नहीं देख रहे कि छोटे बच्चे भी है। एक लड़के का तो सर भी फट गया था, यहाँ पे खून निकल गया। और क्या कहते हैं, गली तक दौड़ाया है छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने। किसी लड़के के तो हाथों पर भी चोट लगी है बहुत। और क्या कहते हैं, मगर बदतमीज ज़्यादा कर रहे थे पुलिस वाले, ज़्यादा ही हरकतें ऐसी कर रहे थे। पूरी वीडियो में दिखाया है ऐसा भागते हुए, मगर किसी का हाथ में नहीं। मगर कोई वीडियो में ऐसी है कि पुलिस वालों के हाथ में ही पत्थर देखा गया है। इतनी बदतमीजी तो उन्हीं की तरफ से ऐसी हुई है, नहीं तो ऐसा कोई ऐसा चांस ही नहीं था। और किसको, पब्लिक को पता भी नहीं चला कि अचानक से जब भागे हैं तो भगदड़ लग गई बिल्कुल। मतलब कि मीडिया ने गलत ही दिखाया, कह रहे हैं कि मतलब कि जो लोग हैं उन्होंने पथराव किया, बल्कि उन्होंने पुलिस वालों ने किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग तो उन्होंने ही की थी। सभी गलत चीज़ें बता रहे हैं उसमें कि विरोधी है। हम कोई विरोधी थोड़ी ना, हम किसी से लड़े थोड़ी ना थे। आतंक पता नहीं आ रहा, वो आरोपी भी बता रहे थे, आरोपी है। आरोपी कैसे होगा, हम अपने हक के लिए लड़े तो आरोपी कैसे हुए? अगर ये गलत ज़मीन है तो हमसे क्यों सवाल करा जा रहा है? एमसीडी वालों को पूछो ना कि उन्होंने इस तरह से पैसे लिए। जब पैसे लेके जाते थे तो फिर तो दुबका के लेके जाते थे वो पैसे, इस तरह के क्यों लेके गए वो पैसे? पैसे लेते तो घर नहीं तोड़ते, फिर अब घर क्यों तोड़े एमसीडी वालों ने जब पैसे लिए तो? 1700 कुछ कॉलोनी है जो कि दिल्ली में जिनका नक्शा समिट है, तो उसमें ये भी एक कॉलोनी आती है जिसका नंबर 628 खतरन खाता वो है नक्शा नंबर। तो एमसीडी ने फंड दे दिया, तो अवैध तो ये है नहीं। और 17.5 मीटर गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है बनाना, तो इसको अवैध तो कह नहीं सकते, क्योंकि सड़क भी एमसीडी ने बनवा दी, लाइट भी गवर्नमेंट ने लगा दी।
तो अब ये तो एक मुसलमान समझ के लोगों को जो तोड़ा जा रहा है और उनको टॉर्चर करा जा रहा है और उनको दिक करा जा रहा है। वो लाठीचार्ज तो पुलिस ने अपनी मर्जी से करा, क्योंकि कोई हमारी तरफ से हंगामा नहीं था, हम सब वहीं थे। और जब इन्होंने लाठीचार्ज करी है उसके बाद पुलिस ने पत्थर मारे तो वो पत्थर एक तो मेरे लगा, एक और किसी का लगा, पुलिस वाले के, पुलिस के ही पत्थर है, एक पुलिस वाले के लगा, एक मेरे लगा है। तो यहाँ ना लगा, ये तो अच्छा है, यहाँ लगा। मैं करीबन 61 साल का हूँ और मुझे यहाँ करीबन 2000 मैंने मकान बनाया है, 2000 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। हाँ, महिला पुलिस थी वहाँ पर? हाँ, महिला पुलिस भी थी, सब थे वहाँ पे और बदतमीजी कर रही थी। औरतें भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी। उनकी पुलिस कह रही थी कि जो बोल रहे हैं यहाँ पे तोड़ने के लिए हटा रहे हैं तो हट नहीं रहे हो और वहाँ पर रुक रहे हो, अब चलो पता चलेगी तुम्हें। अब जब वहाँ गए थे थाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने चाय वाय भी पिलाई और क्या कहते हैं, वहाँ टॉयलेट में जाने ही नहीं दे रहे थे वो किसी को भी। पता नहीं इन्होंने कह रहे कभी भाग जाओ तुम, किसी आदमी को भी नहीं जाने दे रहे। अगर ज़्यादा बोल रहे थे आदमी तो फिर सब कह रहे, तो जब 3-4 दफ़ा बोल रहे थे, जब एक बार जाने दे रहे थे वो। और मैंने भी बोला उन्हें, तो 2 बजे पकड़े थे उन्होंने, 7-7:30 बजे तक उन्होंने छोड़ा था। हाँ, टॉयलेट भी जाने नहीं दिया। उन्होंने कह रहे कि नहीं कभी भाग जाओ तुम यहाँ से। कह रहे उन्होंने, लड़कों ने ये भी कहा कि आप फ़ोन रख लो हमारा, हम भागेंगे। तुमने नाम लिख लिया, पता लिख लिया, फ़ोन नंबर लिख लिया, तो फिर क्या है। हाँ, थाने में था, मगर फिर भी वो जाने नहीं दे रहे थे। वो ज़्यादा खुशामद कर रहे थे ना कि हम कैसे करें, ज़्यादा बर्दाश्त, तो डांट रहे थे। लेडीज़ पुलिस नहीं थी वहाँ पे, कोई लेडीज़ नहीं थी। आ रही थी, एक लड़की आई थी बस, वो कह कौन है ये लेडीज़ को क्यों पकड़ रखा, बस वो शादी वर्दी में थी, वो भी ऐसे करके वापस देख के चली गई। सर, हम लोग यही डेमोलिशन को कवर कर रहे थे और हमने देखा आपकी बिल्डिंग के पास ही थे हम, तो मैं यही जानना चाह रही थी। हमको सब लोगों ने यही बताया कि कुछ नोटिस नहीं था और एकदम से तोड़ दिया गया, तो आपको कुछ बताया था क्या कि कुछ नोटिस है या कुछ विवाद है, ऐसा कुछ? मैडम, पहले तो मेरे पास कोई नोटिस नहीं था इसका और मैं आउट ऑफ दिल्ली था जी। अगर नोटिस होता तो अपनी बिल्डिंग में तो आदमी आता ही है ना उस टाइम पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा उसके अंदर काफ़ी सारा हॉस्पिटल का सामान भी रखा हुआ था जी। कोई कुछ नहीं लगा। उसके बाद बिल्डिंग को ऐसे तोड़ दिया कि कोई भी आके और कुछ भी मतलब तोड़ नहीं सकता है ना जी। उनको बोलो 1 मिनट रुकिए जी। और डॉक्टर साहब, तो ये जो पूरा ये बुलडोजर का चल रहा है, इसमें आपकी बिल्डिंग का भी बहुत नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा तो सारा ही नुकसान हो गया, 40-45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जी। तो आपको इसको पूरी ड्राइव को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी यहीं पर हैं और देख रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं था, गरीबों का भी बहुत नुकसान हुआ है, तो आप कैसे समझ रहे हैं इस पूरे जो ये पॉलिटिक्स चल रहा है इसको? ये तो सब पॉलिटिकल गेम है। आप बताइए कि किस वजह से तोड़ा है, इसका कोई प्रूफ दे सकते है? जी। तो आपका कुछ इसमें ये था कि ये एनक्रोच कर रहा है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपको पता था? नहीं जी। और कुछ आप बताना चाहें हमें जो आपको लग रहा है कि जरूरी है? कहना चाहूँगा, एक रीजन होना चाहिए ना कि तोड़ने का। बिल्कुल। और इलीगल है तो सारे तोड़े जाने चाहिए, फिर बाकी का क्यों बच रहे? जी। तो अब आप इसको किस तरह से मैटर को आगे लेके जाएंगे? कुछ आप अपील वगैरह करेंगे या क्या आप आगे क्या करने का सोच रहे हैं? अब ये तो वकील से डिस्कस करके ही पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। जी जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।